नमस्कार दोस्तों। तो ट्रंप जो इतना पाकिस्तान को लेकर के एक्साइटेड थे, उसका अब जो भेद है पूरा वो खुल चुका है। उसका अब समझ में आ चुका है कि मैंने आपको तब भी बोला था कि ट्रंप जो इतना एक्साइटेड है पाकिस्तान को लेकर के, बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दिया इसने कि वहाँ पर बहुत बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं और हम जा रहे हैं ऑयल रिजर्व्स को हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, और दुनिया भर की चीज़ें जो ट्रंप ने कही थी। जो पूरा इंडिया पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर ट्रंप इतना एक्टिव हुआ था, एक्चुअल में उस टाइम पर भी मैंने आपको कहा था कि इस ट्रंप का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है पाकिस्तान में और इसीलिए इतना एक्टिव है। वो वेस्टेड इंटरेस्ट सिंपल था कि उसको क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर एक अच्छा होल्ड चाहिए था। उसको पाकिस्तान में और भी जो चीज़ें एक्सप्लोर की जा सकती हैं उसके ऊपर एक पूरा होल्ड चाहिए था। पाकिस्तान उसको एक बिजनेस जैसा दिख रहा था और उसने वही किया। बिल्कुल वैसा ही चीज़ जो है वो अब सामने आने लगी है। अभी रिसेंटली, बिल्कुल रिसेंट है, जिसमें यूएस मेटल्स कंपनी जो है उसने $500 मिलियन का एमओयू साइन किया पाकिस्तान की सरकार के साथ। और अब ये अपनी माइनिंग साइट्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर, खास तौर से बलूचिस्तान के अंदर, ये शुरू करने जा रहे हैं। अब यूएसएसएम इज़ नॉट द फर्स्ट यूएस कंपनी जो पाकिस्तान में घुसी हो। ऐसी बहुत सारी यूएस कंपनीज हैं जो रिसेंटली 2025 में पाकिस्तान में ऑफिशियली जिन्होंने एंटर किया है और बड़ा अमाउंट लेकर के ऑफिशियली इन्होंने एंटर किया हुआ है। और यहाँ पर आप एक क्लियर कट देख रहे हो इंडिकेशन कि यूएस जो है वो चाइना को वहाँ से आउट करना चाहता है और खुद अपनी कंपनीज भेज करके किसी तरीके से पाकिस्तान के बलूचिस्तान पर खास तौर से ये कब्जा एक तरीके से करना चाहते हैं, पाकिस्तान के बलूचिस्तान को अपने अंडर में लेना चाहते हैं। तो बहुत सारी कंट्रीज़, अगर हम इस पूरे वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं, हम उन सारी कंट्रीज़ के उन सारी कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिन्होंने रिसेंटली पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया है, रिसेंटली यूएस कंपनीज जो पाकिस्तान में घुसी हैं और वहाँ पर माइनिंग और दुनिया भर के सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रही हैं। तो उस चीज़ को पूरा ये जो खास रिलेशनशिप अभी बना है पाकिस्तान और यूएस का, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज यूएस जो है वो पाकिस्तान में पैसे लगा रहा है, ट्रंप जो है वो काफ़ी पैसे लगा रहे हैं, लेकिन जो चीज़ चाइना को फेस करनी पड़ी है वो सिक्योरिटी का इशू, क्या वो यूएस को फेस करना पड़ सकता है? किन एरियाज़ में पैसा लग रहा है, कहाँ कहाँ पर ये पूरा एग्जैक्टली क्या हो रहा है पाकिस्तान में, इसको डिटेल में समझते हैं इस वीडियो के अंदर। और यूएसएसएम का जो पूरा सिग्निफिकेंस है वो भी समझते हैं कि ये कंपनी घुसेगी और बाकी किस सेक्टर्स में कंपनी जो है इन्वेस्ट करने वाली है। तो डिटेल में समझते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी का आपका अपना फ्रेंड ऊना जो है वो अब हमारे साथ आ चुका है। ऊना अनअकैडमी का एक एआई पावर्ड फ्रेंड है आपका। आप किसी भी एग्ज़ाम की कुछ भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप समझ लीजिए ये ऊना आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। ये आपके एक मेंटोर की तरह, एक आपके फ्रेंड की तरह, ये आपको एक बहुत अच्छा फीडबैक देगा। आपकी पूरी प्रिपरेशन को एक बहुत ही स्मूथ जर्नी ये बना देगा। आपको इसके 3 मोड्स हैं। आप वॉइस मोड में इनसे तुरंत कुछ भी पूछ सकते हैं या आंसर दे देंगे उसका। क्विज मोड में आपको ये कई सारे क्वेश्चंस दे देंगे सॉल्व करने के लिए, उसके बाद उसका पूरा बढ़िया डिटेल्ड एनालिसिस देंगे कि भाई ये वाला हिस्सा आपका स्ट्रांग है, ये कमज़ोर है, ये चीज़ ठीक है। और आपकी क्लासेस के एकदम स्मार्ट समरीज जो है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे ताकि आप रिवीजन आसानी से कर पाओ। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है एक, मतलब हमने पूरा एक यूपीएससी फील्ड में एक रिवॉल्यूशन जैसा है जो ये लाया गया ऊना द्वारा। इसको आप ज़रूर से ज़रूर एक बार यूज़ करके कोशिश करिए। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक हमने आपको दे दी है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसको ज़रूर से डाउनलोड करिए। बिकॉज आज जिस तरीके से टेक वर्ल्ड है, जिस तरीके से हम आगे टेक में बढ़ रहे हैं, ऐसी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मदद कर सकती हैं, बहुत ही ज़्यादा मदद कर सकती है। एकदम आपके फ्रेंड की तरह काम करेगा। तो आपको बहुत अच्छा फीडबैक इसमें मिलेगा। आपको सारी चीज़ें यहाँ पर ऊना प्रोवाइड करेगा। तो ऊना को आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप इसको ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो पाकिस्तान ने $500 मिलियन का जो एमओयू है वो साइन किया है। यूएस बेस्ड कंपनी है, यूएस स्ट्रैटेजिक मेटल्स उसके साथ। अब देखिए, पहले भी इसके ऊपर एक पूरा एक्सप्लेनेशन आया था डोनाल्ड ट्रंप का। ट्रंप ने बोला था कि बहुत सारी यूएस कंपनी जो है पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने वाली हैं। ये आपको ध्यान में होगा, ये समय था ऑपरेशन सिंदूर के बाद का, जब ट्रंप ने अपनी पूरी इज्जत की ऐसी तैसी करा ली थी और उसके बाद एक पूरा डेलीगेशन जो है पाकिस्तान से जा करके मिला था और उसके बाद ये पूरी खबर आई थी। तो उसमें ट्रंप ने बोला था कि बहुत सारी यूएस कंपनी जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने वाली हैं। जब ऑयल वाला ये स्टेटमेंट आया था उसी में उन्होंने बोला था। वो बात बिल्कुल ठीक लग रही है। और अगर आप देखोगे 2025 का पूरा डेटा, कौन कौन सी कंपनी गई है, तो बड़ी बड़ी कंपनीज ने इन्वेस्ट करना, पूरे यूएस कंपनीज ने इन्वेस्ट करना पाकिस्तान में शुरू किया है। उन्हीं में से एक कंपनी है यूएसएसएम, यानी कि यूएस स्ट्रैटेजिक मेटल्स। $500 मिलियन का दिया है। यूएस एम्बेसी ने इसके ऊपर अपना स्टेटमेंट भी दिया। यूएस एम्बेसी ने कहा कि यूएसएसएम का जो ये पूरा एमओयू साइन हुआ पाकिस्तान के साथ, ये यूएस और पाकिस्तान के जो टाइज़ हैं वो काफ़ी डीपन हो रहे हैं और हम बहुत सारे सेक्टर्स में कोलैबोरेट करने वाले हैं। इस डील की वजह से तो हम क्रिटिकल मिनरल्स वाले सेक्टर में कोलैबोरेट कर रहे हैं, बट इसके अलावा भी हम बहुत सारे सेक्टर्स में कोलैबोरेट करने वाले हैं। देखिए क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर कि जो ये कोलैबोरेशन है, ये ट्रंप
ये पूरी तरीके से यूएस के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, लेकिन क्या ये पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्या पाकिस्तान के लोग के लिए फ़ायदेमंद रहेगा? तो बलूचिस्तान के लोगों से आप जाकर के पूछिए, उनके स्टेटमेंट्स देखिए, वो आपको सीधा बता देंगे। चाइना ने भी तो इन्वेस्ट किया था, कितना फ़ायदा हुआ बलूचिस्तान का। और यूएस, वो भी ट्रंप के अंडर, वो तो और भी बड़ा बिजनेसमैन है। आप सोच सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा इस पूरे लैंड को यूज़ करने वाला है अपने फ़ायदे के लिए। इन्होंने बोला कि हम बहुत जल्दी प्रोडक्शन जो है वो इसका स्टार्ट कर देंगे, और जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो इसमें इनको सपोर्ट देगी, वो इसमें इनको कंसेशंस देगी। एक आपको आर्टिकल दिखाता हूँ। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ठीक ये ऑपरेशन सिंदूर वाला पूरा जो घटना था उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये है मई 2025 का। मई 2025 में आपको ये स्टेटमेंट दिख रहा होगा। तो यहाँ पर पाकिस्तान की सरकार ने कहा था कि हम यूएस फर्म्स को कंसेशन देंगे ताकि वो आएँ और हमारे माइनिंग सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। ये आर्टिकल छपा था, और माइनिंग सेक्टर के अंडर इन्वेस्टमेंट की बात उन्होंने करी थी। उन्होंने कहा था हम टैरिफ भी बहुत कम कर देंगे, और इस कंसेशन की वजह से आज आप देख रहे हो ये कंसेशन कहाँ पर, ख़ास तौर से बलूचिस्तान के 2 रीजन्स हैं जहाँ पर ये पूरा फोकस किया जा रहा है। बलूचिस्तान के दोनों रीजन्स, इसमें से एक तो काफ़ी फेमस है, रेको डिग जो माइनिंग साइट है। वो जो रेको डिग माइनिंग साइट है वो इनके पूरी नज़र में है कि इस रेको डिग माइनिंग साइट को एक बड़ा प्रोजेक्ट जैसा बनाना है। रेको डिग आपको पता ही होगा कि यहाँ पर बड़ा गोल्ड और कॉपर रिजर्व से, यहाँ पर बड़े गोल्ड और कॉपर प्रोजेक्ट जो हैं वो ऑलरेडी चल रहे हैं रेको डिग में। तो इसको फोकस में किया, और एक और बलूचिस्तान का जोन है जिसको फोकस में करके इन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर कंसेशन देंगे, और यूएस कंपनीज को इन्होंने कहा कि आप आकर के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो। उसी की देन है जो यूएसएसएम यानी कि यूएस स्ट्रैटेजिक मेटल्स जो कंपनी है वो पाकिस्तान में आई है, और उसने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करने का ठाना है। इसके अलावा अगर हम बात करें बाकी कंपनीज़ की, तो रेको डिग पर ही एक बड़ी कंपनी जो है जिनको आपने देखा भी होगा। रेको डिग की अगर आपको पहले लोकेशन बता देता हूँ, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, ये टेक्स्ट गलत आ गया है। ये रेको डिग जो यहाँ पर बलूचिस्तान के बिल्कुल कोने पर जो ये एरिया ईरान के साथ लग रहा है, यहाँ पर ये रेको डिग जो कॉपर एंड गोल्ड प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर चल रहा है, और ये बहुत बड़ा कॉपर और गोल्ड प्रोजेक्ट है। इसके ऊपर बहुत सारी कंपनीज की नज़र थी, लेकिन अभी फ़िलहाल इस पूरे साइट के ऊपर काम कर रही है बेरिक माइनिंग नाम की एक कंपनी। अभी जो बेरिक माइनिंग नाम की एक कंपनी है, ये एक्चुअल में तो कनाडा की कंपनी है, लेकिन फिर भी इसने जितना इन्वेस्टमेंट सीख करना शुरू किया वो यूएस फर्म से शुरू किया है। अभी इनको इन्वेस्टमेंट की कमी हो गई है। 3.5 बिलियन का इन्होंने इन्वेस्टमेंट कई सारे यूएस इंस्टीट्यूशन से मांगा है, जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है यूएस का, डीएफसी है, इन सब से इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट मांगा है। और लगभग बताया जा रहा है कि $9 बिलियन का ये पूरा प्रोजेक्ट, कॉपर और गोल्ड प्रोजेक्ट रेको डिग का होने वाला है, और ये बहुत बड़ा साइट है। इवन कंपनी ने ये भी बोला कि हम अपने जो फर्स्ट प्रोडक्शन है वो लगभग 2028 से शुरू करना चाह रहे हैं, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2028 तक रेको डिग से फर्स्ट प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। अब सब कुछ ठीक क्यों रहा, ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम? इसका कारण है बलूचिस्तान में परसिस्टिंग सिक्योरिटी इश्यूज़, या बलूचिस्तान के आसपास के एरियाज़ में भी जो परसिस्टिंग सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर रिलेशंस भी बहुत अच्छे नहीं हैं। इस एरिया को लेकर के तो बहुत पंगा जो है वो पाकिस्तान और ईरान में रहता है। तो वो कितना ज़्यादा सही हो पाएगा, वो कितना ज़्यादा सफल हो पाएगा $9 बिलियन का प्रोजेक्ट, ये भी एक देखने वाली बात है। अगर इसके अलावा हम देखें तो इसके अलावा और भी बड़ी कंपनीज यूएस की रिसेंटली उन्होंने आई हैं। अभी रिसेंट में अगस्त 2025 में एक और बड़ी डील हुई है। पाकिस्तान की एक कंपनी है सिनर्जिको, उसके साथ डील साइन हुआ है यूएस बेस्ड कंपनी है वाइटल उसका। अब ये यूएस बेस्ड जो वाइटल कंपनी है ये बहुत सारे सेक्टर्स में वैसे तो डील करती है, लेकिन खास तौर से एनर्जी, आईटी, इन सब सेक्टर्स में डील करती है, लेकिन खास तौर से ये जो डील मानी जा रही है उसको क्रिप्टो को ध्यान में रख करके ये डील की गई है। और आपको ध्यान में होगा कि यूएस से एक पूरा डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान में जो क्रिप्टो काउंसिल बना था उससे मिलने गया था, और डोनाल्ड ट्रंप का जो पूरा वो पैसा लगा था उसी को लेकर के ये ट्रंप इतना परेशान थे पाकिस्तान में कि कुछ ना हो। तो वो डील जो को अगस्त 2025 में वो डील फाइनल डन हो चुकी है, और ये डील डन होने के बाद ये भी एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट मूव है यूएस का पाकिस्तान के अंदर। तो यूएस कंपनी वाइटल है, और इसी वाइटल के साथ एक और चीज़ पाकिस्तान ने अनाउंस किया, कुछ दिन बाद ही अनाउंस किया। इस डील के होने के तुरंत बाद पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि अब हम यूएस ओरिजिन क्रूड ऑयल जो है उसको वाइटल कंपनी से खरीदेंगे। लगभग 1 मिलियन बैरल्स का बात हुआ है,
और अक्टूबर 2025 में पहली खेप उसकी इनके पास पहुंच जाएगी, और अगर इनको पड़ता है तो ये खरीदेंगे वाइटल नाम की कंपनी से। अब आप सोचिए कितना चालाक आदमी है ट्रंप। जो ट्रंप कह रहा था कि यूएस जा करके एक्सप्लोरेशन करेगा पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं, उस यूएस ने ऐसा इनको बेवकूफ़ बनाया कि ये पाकिस्तानी जो है वो खुद यूएस बेस्ड कंपनी से तेल खरीदने लगे, और वो भी यूएस क्रूड ऑयल जो कि काफ़ी महंगा होता है, वो तेल ये पाकिस्तानी खरीदने लगे। अब उसका ऑब्वियसली फ़ायदा है इनको, और अदर सेक्टर्स में यूएस कंपनीज ने इन्वेस्ट किया है, लेकिन यूएस बेस्ड वाइटल जो कंपनी है उसने अब इनको तेल बेचना शुरू कर दिया। इसका मतलब है यूएस ने एक तरीके से इनको तेल बेचना शुरू कर दिया है। इसके अलावा अगर आप देखोगे दो और सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं। एक एफिनिटी पायनियरिंग नाम की कंपनी है जो कि एआई बेस्ड फर्म है। ये अपनी सर्विसेज हेल्थ केयर में, टेलीकॉम में, इंश्योरेंस में, बैंकिंग में देती है। इसने भी बात की है कि हम पाकिस्तान में अपने बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे, हम बहुत सारे ऑफिसेस पाकिस्तान में खोलने का प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा JR डलस टेक फंड है, ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट फर्म है, और इसने $10 मिलियन की बात की है कि $10 मिलियन हम इन्वेस्ट करेंगे लगभग जो पाकिस्तान के नए स्टार्टअप्स हैं उनके ऊपर हम $10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अगर हम सम टोटल करके देखें तो एक कुछ सिग्निफिकेंट बड़ी कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान में एंटर कर चुकी हैं। जैसे USSM एंटर कर चुकी है, बेरिक माइनिंग कर चुकी है, ऑल्दो वो कैनेडियन है लेकिन सारा इन्वेस्टमेंट उसको US से है। दूसरी तरफ वाइटल और सिनर्जिको का जो डील हुआ है वो एनर्जी और ट्रेड में हुआ है, वहाँ पर आपको एक सिग्निफिकेंट चेंज दिख रहा है। और स्टार्टअप्स के मामले में जो एफिनिटी है वो घुस चुकी है, JR डलस फंड है वो घुस चुका है। इसका मतलब कि जो ट्रंप कह रहे थे कि बहुत सारी कंपनीज पाकिस्तान के अंदर एंटर करने वाली हैं, वो बात बिल्कुल सही निकली है। और आपने वो भी देखा कि किस तरीके से इनको बेवकूफ़ बना करके कि इनके यहाँ पर ऑयल है, ट्रंप ने अपना ही ऑयल इनको बेचना शुरू कर दिया है। तो आई आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इन वीडियोस को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करिए, और जो QR कोड है इसको स्कैन करके आप वर्ल्ड अफेयर्स बाय अनअकैडमी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर से ज़रूर उसको ज्वाइन करिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।